Hello everyone, myself I am Uma and I have overall 8 plus years of IT experience as a data analyst and 4 years of experience as a corporate trainer. I am a Microsoft certified data analyst and a corporate trainer and currently working at Microsoft. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएसआर डेटा विजन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ए डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज इन 2023। सो इस न्यू ईयर में कौन सा जो टेक्नोलॉजीज है इसके लिए ज़्यादा काफ़ी डिमांड है, ज़्यादा काफ़ी सैलरीज ले रहे हैं। सो इस सेशन में हम जिस रोल्स को ज़्यादा डिमांड है वही रोल्स क्या है और वो रोल्स को मूव करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी चूज करना है वो कैसे करना है। सो इसके बारे में अब जान लेंगे। अब ये जो रोल्स है डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज वो है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग। सो डेटा एनालिस्ट क्या होता है? तो इस रोल पे अ, जो काम वो करते हैं कि वो सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके इसके कुछ इनसाइट्स निकालते हैं। ये है काम डेटा एनालिस्ट का। जैसे मेरा बिजनेस ठीक है या नहीं है, तो कैसा है, अगर ड्रॉप हो गया या कुछ ग्रोथ है इस ईयर, तो जो भी बिजनेस के बारे में है वो डेटा को निकाल के इसको एनालाइज करता है ये डेटा एनालिस्ट। और ये डेटा साइंटिस्ट का रोल ये क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं? सो डेटा साइंटिस्ट के लोग ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो काफ़ी नए तरीके टेक्निक से, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ऐसा सारे टेक्निक से वो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं ये डेटा साइंटिस्ट। तो टेक्निकली आपको कोडिंग ये सभी आनी चाहिए। और बिजनेस एनालिस्ट, सो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होगा? तो ये लोगों को प्राइमरी स्किल है तो डोमेन नॉलेज। सो काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस देने पड़ता है और क्लाइंट इंटरेक्शंस काफ़ी होती है और गुड रैपो मेंटेन करते हैं क्लाइंट, और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है वो समझने का ये स्किल्स रहना चाहिए ये बिजनेस एनालिस्ट को। और डेटा इंजीनियर, सो ये सभी लोग डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, इसका काम पूरा डेटा के ऊपर ही चलता है। बिना डेटा ये लोगों का रोल ही नहीं है। तो इस डेटा को कौन ऑर्गेनाइज करके कौन निकालता है ये डेटा को? तो डेटा इंजीनियर। सो डेटा इंजीनियर का रोल जैसी है कि वो सभी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेटा इंक्लूडिंग द बिग डेटा, इसको कैसे क्लीन करता है, गैदर करके कैसे क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके ऑर्गेनाइज करके एक प्लेस में जो रखता है वो क्लीन्ड डेटा, उसी डेटा को पूरा ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ये जो क्लीन करके इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है, इसका रोल है डेटा इंजीनियरिंग। सो इसकी स्किल्स भी अब जानेंगे कि क्या स्किल्स है डेटा एनालिस्ट पे, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर। सो डेटा एनालिस्ट को चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल और सीक्वल नॉलेज रहना चाहिए और हैंड्स ऑन भी रहना चाहिए, और कौन कौन सी भी एक बिजनेस इंटेलिजेंट टूल का नॉलेज रहना चाहिए। तो कुछ डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल, और करंट मार्केट में वो पॉपुलर टूल है पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल। सो एक नॉलेज तो रहनी चाहिए बिजनेस इंटेलिजेंट टूल और सीक्वल नॉलेज। तो एक क्लाउड नॉलेज भी एडेड एडवांटेज है ये डेटा एनालिस्ट के लिए। अगर डेटा साइंटिस्ट, तो इसका स्किल्स क्या है? तो ये कोडिंग रिलेटेड। सो इसको सीक्वल की नॉलेज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज, पाइथन और मशीन लर्निंग, ये सभी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज चाहिए और हैंड्स ऑन भी चाहिए ये डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए। और बिजनेस एनालिस्ट पहले मैं प्रीवियस स्लाइड पे बता रही थी कि ये डोमेन नॉलेज खूब रहना चाहिए, जो भी डोमेन हो, हेल्थ केयर या रिटेल, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, कौन सी भी डोमेन हो, डोमेन नॉलेज ज़्यादा चाहिए ये बिजनेस एनालिस्ट को। तो इसको भी बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल और सीक्वल भी एडेड एडवांटेज है। अगर
इन लोगों को भी सीक्वल या बिजनेस इंटेलिजेंट टूल का नॉलेज है तो वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है, लेकिन प्राइमरी स्किल है जो डोमेन नॉलेज। कमिंग टू डेटा इंजीनियरिंग में फिर कंप्लीटली टेक्निकल है, आपको कोडिंग आना चाहिए, पाइथन, बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड सीक्वल, एंड इन डेप्थ ऑफ बिग डेटा एज वेल एज आपको ये क्लाउड की नॉलेज भी होनी चाहिए, आश्योर आश्योर या AWS, कौन सी भी एक क्लाउड की नॉलेज चाहिए। तो ये है डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट स्किल्स, कौन सी स्किल्स प्राइमरी है, कौन सी स्किल्स एडेड एडवांटेज है, कौन सी स्किल्स बेसिक चाहिए। अब सभी टेक्नोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग है सैलरीज में भी, अगर आप कंपेयर करें तो डेटा इंजीनियर के लिए ज़्यादा सैलरीज है। किस लिए? तो ये प्राइमरी है ना, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फ्यूल है। जैसे कि ये लोग डेटा इंजीनियर क्या करते हैं कि ETL पाइपलाइंस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड, सो ETL पाइपलाइंस को क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स लिख के। तो इधर कोडिंग तो इम्पोर्टेंट है, बिना कोडिंग तो फ्यूचर इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो कोडिंग भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कोडिंग है तो आप आराम से नेक्स्ट 10-15 ईयर्स IT में इजीली सेटल हो सकते हैं। तो ये है डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। अब आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, या डेटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट? सो आप डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पसंद है। अगर आप नॉन कोडर हो, नॉन IT से IT को एंटर करना है तो कोडिंग पसंद नहीं है, तो आप डेटा एनालिस्ट को चूज कर सकते हैं और बिजनेस इंटेलिजेंट टूल में स्ट्रांग हो सकते हैं, जैसे कि पावर BI टूल। अगर आपको मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, आपको कोडिंग भी मेहनत कर सकते हो, अगर आपको ये सभी इंटरेस्ट है तो आप डेटा साइंटिस्ट के रोल पे मूव कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है और आपको डोमेन नॉलेज ज़्यादा है, क्लाइंट इंटरेक्शंस ये सभी पसंद है, तो आप इजीली बिजनेस एनालिस्ट रोल पे मूव कर सकते हैं। और कमिंग टू डेटा इंजीनियरिंग, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा फिर, तो ज़्यादा ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा सैलरीज भी है करंट IT मार्केट में। सो डेटा इंजीनियरिंग में आपको थोड़ी सीक्वल नॉलेज, पाइथन नॉलेज और बिग डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भी हैंड्स ऑन चाहिए। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी रोल पे मूव करना है, क्योंकि ये सारी 4 रोल्स ऑन डिमांड है करंट IT मार्केट के लिए, और आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है और सैलरीज भी काफ़ी हाई है। तो ये है आपकी करियर का डेटा ड्रिवन रोल्स इन 2023। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू KSR Data Vision YouTube channel. Thank you.